हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। सो अभी तक हमने इस लेक्चर सीरीज में क्या किया है, हमने बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म और क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर लिया है। सो आज हमारे पास लेक्चर 6 है जिसमें हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं किसका, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का। बेसिकली हम इसमें जो बेसिक प्रॉपर्टीज है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है। सो फर्स्ट हमारे पास हम इसमें पढ़ेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सेकेंड है हमारे पास टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। थर्ड फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फोर्थ यहाँ पे है हमारे पास टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। फिफ्थ है हमारे पास टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। और सिक्स्थ यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। क्लियर है? सो एक एक करके हम इन सारी प्रॉपर्टीज को आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लिनियरिटी प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग, देन फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, देन टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल एंड डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। नाउ अब हम मूव करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्या है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके अब लिनियरिटी प्रॉपर्टी को हम समझेंगे। सो यहाँ पे मान लीजिए हमारा अगर x1t है जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हमें पता है x1s। अगर हमारे पास टाइम डोमेन है x2t तो इसमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x2s। अगर हमारे पास x3t है तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, x3s। ओके सो अगर हम x3t को ये कहते हैं कि अल्फा टाइम्स ऑफ x1t प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x2t, तो हमारे पास लैप्लेस इनका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा इसका, अगर हम एस डोमेन में देखें तो x3s इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स x1s प्लस बीटा टाइम्स x2s। क्लियर है? सो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया लिनियरिटी प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सो एग्जांपल ऑफ लिनियरिटी प्रॉपर्टी। सो 2 e raised to the power minus 3t ut प्लस 3 e raised to the power 3t u of minus t, ये हमारा क्या है, ये हमारा है xt। तो x ऑफ s आप कैसे लिखेंगे, x ऑफ s हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम सीख चुके हैं कैसे लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस 3t ut का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हमें याद होना चाहिए 1/s प्लस 3। क्लियर है? और 2 अगर मल्टीप्लाई में है तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस e रेज टू द पावर 3t u ऑफ माइनस t, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इसका होगा 1/s माइनस एस प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ई रेज टू द पावर क्या है, प्लस। क्लियर है? तो हमारे पास माइनस एस प्लस 3 होते हैं क्योंकि u ऑफ माइनस टी है, तो माइनस टी माइनस एस। क्लियर? और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 2/s
s प्लस 3 प्लस 3/3 माइनस s। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी के थ्रू हमने एक्स टी से एक्स एस को फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जो कि हम डिस्कस कर लिए। क्लियर है। नाउ अब हम मूव करते हैं अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा क्या है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स टी कोई सिग्नल है तो हम उसको एक्स ऑफ एस में लिख सकते हैं। तो ये अगर टाइम डोमेन है, ये हमारा एस डोमेन में आ गया। अगर मैं एक्स टी में अगर शिफ्ट करती हूँ डी का, कोई भी डी हमारा कुछ भी टाइम हो सकता है, ठीक है, तो हमारे पास एस डोमेन में क्या हो जाएगा, एस डोमेन में हो जाएगा एस ऑफ एक्स एक्स ऑफ एस ई रेज टू द पावर माइनस एस डी। तो यहाँ पे अगर माइनस हम कर रहे हैं माइनस डी, तो ई रेज टू द पावर में क्या आएगा, माइनस, तो अफेक्ट गोज विद द सेम साइन। फिर एक्स ऑफ टी प्लस डी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स ऑफ एस ई रेज टू द पावर एस डी। क्लियर है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। तो एग्जाम्पल क्या होगा, हमें पता है कि यू टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर रखा है सारे स्टैंडर्ड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म सिग्नल्स के। तो वो लेक्चर अगर हमने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लें। ठीक है, u ऑफ t माइनस 3 का क्या हो जाएगा, हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू समझ लेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ से होगा 1/s ई रेज टू दी पावर, यहाँ पे माइनस साइन लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3s। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया किसका, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। ना अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी हम सेम समझेंगे। एक्स टी हमारे पास कोई सिग्नल है, उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स ऑफ एस। क्लियर है। अब हम फ्रीक्वेंसी में कैसे शिफ्ट करेंगे, तो अगर हमारे पास एक्स ऑफ एस माइनस एस नॉट होगा तो टाइम डोमेन में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हमारे पास एक्स में एस ऑफ प्लस एस नॉट हो जाएगा तो हम उसको टाइम डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें ये समझना है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई रेज टू द पावर प्लस एस नॉट टी इंटू एक्स टी। ठीक है, और सेकेंड में क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस एस नॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जहाँ पे हमारे फ्रीक्वेंसी में नेगेटिव में शिफ्ट हुआ है वहाँ पे पॉजिटिव आया है, और यहाँ पे पॉजिटिव में शिफ्ट हुआ है तो नेगेटिव आया है। इसका मतलब क्या है, अफेक्ट गोज विद द अपोजिट साइन, हमें ये याद रखना है। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे हमें याद रखना है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एस नॉट हमारे पास क्या है, सिग्मा नॉट प्लस जे ओमेगा नॉट। ठीक है, क्योंकि हम एस डोमेन की बात कर रहे हैं। एस हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, तो एस नॉट हमारे पास क्या है, सिग्मा नॉट प्लस जे ओमेगा नॉट। नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम एग्जांपल फर्स्ट क्या देखेंगे कि हमारे पास 1/s होता है एस डोमेन में, उसका टाइम डोमेन में क्या होता है, यू टी। क्लियर है। अगर हम 1/s प्लस 3 कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ई रेज टू द पावर -3t यू टी। ठीक है, अगर हम 1/s माइनस 3 कर दें तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर +3t यू टी। क्लियर है। अगर हम s स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दें तो ये किसका था हमारे पास, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ये हमारे पास था cos बीटा टी यू टी का।
क्लियर है। अगर हम इसमें एस प्लस अल्फ़ा अपॉन एस प्लस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने शिफ्टिंग करी है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी कॉस ऑफ बीटा टी यू टी। क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे किसके, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी को क्या है हमारे पास, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कि हमारे पास अगर एक्स टी है तो एस डोमेन में हम उसको क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ एस। ठीक है, और एक्स ऑफ अल्फा टी अगर है हमारे पास तो उसको हम क्या लिखेंगे, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा एक्स ऑफ एस डिवाइडेड बाय अल्फा। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसका नाम क्या है, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। सो ये हमारे पास बहुत इजी प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, एक्स ऑफ टी, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, एक्स ऑफ एस, और अगर आप इसमें एक्स ऑफ माइनस टी कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ माइनस एस। क्लियर है। तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी भी हमने देख लिया कि क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी डिस्कस करी है। तो पहले हमने क्या देखा कि लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके एग्जांपल्स। देन हमने देखा कि टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जांपल्स। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग क्या होती है, उसके एग्जांपल्स हमने देख लिए। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी एंड टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। नाउ अब हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल किसका है, पहले हम डिस्कस करेंगे टाइम स्केलिंग का। ठीक है, टाइम स्केलिंग का एग्जांपल हमारे पास क्या है, फर्स्ट एक्स टी हमें गिवन है, ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा टी यू टी। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स टी जो कि हमें गिवन है। आप अल्फा की जगह यहाँ पे 2 ले लो क्योंकि हमें सॉल्यूशन करने में इजी रहेगा। सो हम यहाँ पे ले रहे हैं कि ई रेज टू द पावर माइनस 2t यू टी। इससे आपको क्लियर भी रहेगा क्योंकि अल्फा हमें समझ नहीं आते, तो मैंने अल्फा की जगह क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो इसका हमें पता है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, सिंपली आपको पता है कि 1/s+2 होता है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि लेट वाई टी, हमने वाई टी मान लिया जो कि क्या है, एक्स ऑफ 3t, मतलब हम उसको 3 टाइम्स स्केल कर रहे हैं, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज करना है। तो y ऑफ s क्या हो जाएगा, y ऑफ s इज, हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा नीचे, तो 1/3। क्लियर। और x ऑफ s/3। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/3। ठीक है, x ऑफ 1/s/3 प्लस 2। ठीक है, क्योंकि x ऑफ s की जगह हमने s/3 रख दिया, मतलब यहाँ पे हमें s की जगह क्या रखना है, s/3, तो s/3 प्लस 2। तो y ऑफ s यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, इसको हमें सॉल्व करना है, तो 1/3 x ऑफ, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो हमारे पास 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, s+6। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से फिर ये क्रॉस हो जाएगा, तो x ऑफ s हमारे पास क्या बचेगा, 1/s+6। क्लियर। सो इसमें हमने कुछ नहीं किया, बहुत इजी है। हमने यहाँ पे हमें पता कि ई रेज टू द पावर माइनस 2t यू टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है 1/s+2। वाई टी हमने एज्यूम किया जो 3 टाइम्स स्केल्ड है, तो y ऑफ s क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला देख रखा है पहले कि 1/3 उसका जो मैग्नीट्यूड होता है और x
एस में हमारे पास एस डोमेन में डिवाइडेड बाय जो स्केलिंग फैक्टर होता है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स ऑफ एस है। तो एक्स ऑफ एस में मैंने एस की जगह s/3 पुट कर दिया, ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो 1/3 और एक्स एस की जगह s/3, इसको हमने सॉल्व किया तो 3 ऊपर गया, s + 6 आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास y ऑफ s कितना आ गया, 1/s + 6। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा, जो कि टाइम स्केलिंग के ऊपर था। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम रिवर्सल। तो सेकंड हमारे पास है कि xt हमें गिवन है कितना, e⁻³ ut, जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s + 3। तो x ऑफ -t, क्योंकि टाइम रिवर्सल का क्वेश्चन है, तो x ऑफ -t क्या हो जाएगा, सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, e⁻³ u ऑफ -t, ठीक है, क्योंकि टाइम रिवर्स हो गया, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ -t हो जाएगा, तो -t यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे -t हो जाएगा। इसका हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/3 - s। क्लियर है। तो हमने दोनों के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए, किसके, टाइम स्केलिंग और टाइम रिवर्सल के। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने उनके साथ ही देख लिए थे। क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है हमने इन पांचों को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। लिनियरिटी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया, टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग एंड टाइम रिवर्सल। अब हमारे पास बचा हुआ है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के साथ इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन और डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। सो क्लियर है। हमने आज यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज देख ली। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन एंड डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये सारे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये सब डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बेसिकली सीख लिया था, हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना भी सीख लिया था। आज हमने 5 प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम्पल समझेंगे। क्लियर हो गया। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।